let's continue our fifth chapter, that is table in MS Word. In our previous lecture, we already discussed with you how to insert a table and how to मूव इन अ टेबल. टेबल में आप एक सेल से दूसरे सेल पे आप कैसे मूव करोगे और आप टेबल को कैसे इंसर्ट करोगे, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ. ठीक है. और मैंने आपको ये मूव करने के लिए जो शॉर्टकट कीज हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था और ये बोला भी था कि आप लोग इसको लर्न कर लेंगे तो फर्दर आप लोगों के लिए अच्छा होगा. तो आज मेरा टॉपिक है एंटरिंग डेटा, कैसे टेबल में डेटा को एंटर करेंगे एंड सिलेक्टिंग सेल, रो, कॉलम, टेबल. पूरे टेबल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर सेल को कैसे सिलेक्ट करेंगे या पर्टिकुलर रो को कैसे सिलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये है. नेक्स्ट हमारा और हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रो या कॉलम टेबल में ऐड करने हैं तो हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम. टेबल के बीच में अगर सडनली आपको ऐड करने होते हैं तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे. और फाइनल हम डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई रो या कॉलम समथिंग आपको उसको डिलीट करना है तो हाउ टू डिलीटिंग योर रो, कॉलम और होल टेबल, कैसे आप उसको डिलीट करेंगे. तो ये टॉपिक पे मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट द MS Word विंडो. वर्ड, MS Word. तो लास्ट में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बोला ही था कि आपको टेबल को कैसे इंसर्ट करना है. इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. क्या किया था कि हम टेबल में इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां टेबल ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके थ्रू आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो. अदरवाइज आप नीचे इंसर्ट टेबल का भी ऑप्शन है, आप उसमें भी जाके टेबल को इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. तो मैं इतना ही लेती हूँ. मैं ये 4 कॉलम एंड 3 रोज लेती हूँ. ठीक. ये आपका इंसर्ट हो गया. तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ. और ये थोड़ा सा इस तरह कर लेती हूँ. ठीक. ओके. तो ये हमारा इंसर्ट हो गया. अब इंसर्ट होने के बाद मैं एक काम करती हूँ, इसके अंदर मैं डेटा को मैं एंटर करती हूँ. तो आप डेटा मीन्स आप टेबल के अंदर जो भी वैल्यू देंगे, चाहे वो नंबर में हो चाहे वो अल्फाबेट में हो, उसको हम लोग सब डेटा बोलते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए मैं कुछ भी देती हूँ. यहाँ मैं लिख देती हूँ नेम. ठीक है, नेम. फिर एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए हम टैब का यूज करेंगे और यहाँ लिख देती हूँ मैं क्लास. अभी मैं इसको थोड़ा सा साइज में इसकी इंक्रीज करूंगी. फिर टैब से फिर मैं इधर जाएंगे, फिर मैं इधर लिख देती हूँ सेक्शन. फिर मैं टैब से मैं फिर लास्ट कॉलम में आ जाती हूँ. लास्ट कॉलम में मैं कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एड्रेस, ADD, ADDRESS, एड्रेस कर देती हूँ. तो इसका थोड़ा मैं काम करती हूँ, इसकी साइज मैं इंक्रीज कर देती हूँ जिससे आपको ये मतलब दिखने में प्रॉपर आसानी हो और वो आपको स्क्रीन पे दिख जाए. ठीक. सपोज मैंने इतना इसको बड़ा कर लिया और थोड़ा इसको बोल्ड कर देती हूँ. लुक एट दिस, जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, थोड़ा अच्छा लगे. ठीक. हाँ, ये मैंने दे दिया. अब यहाँ पे मैं नेम में मैंने सपोज यहाँ नेम दे दिया. मैंने दिया रोली. ROLI, रोली. अब मैंने फिर टैब से मैं गई, मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया 10.
अब फिर टैब से गई, मैंने दे दिया, आप लोग में सेक्शन होता है A1, ठीक। अब मैं फिर टैब से गई तो मैंने यहाँ दे दिया सैदाबाद, ठीक। अब मैं दूसरे कॉलम में आई, दूसरे कॉलम में आने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ मैंने कोई भी, यहाँ मैंने नाम दे दिया जीत। अब मैं फिर मैं टैब से मैं दूसरे में आई, मैंने दे दिया क्लास 6। फिर मैं टैब से मैंने दूसरे में आया, मैंने दे दिया A2। और फिर मैं टैब से दूसरे सेल में आई, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, सपोज मैंने दे दिया हंडिया, ठीक। ये कॉलम मैंने बना लिया, ठीक। ये टेबल पूरा मैंने क्रिएट कर लिया। अब मुझे सपोज मुझे ये सेल को, अब ये तो आपने देख लिया कि कैसे आपको सेल के अंदर डेटा एंटर करना है। मतलब आप एक सेल में काम कर रहे हैं तो सिंपली आप उस सेल पे क्लिक करेंगे तो आप पॉइंटर आपको सेल में आ जाएगा, पर नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे। टैब क्लिक करते करते आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट योर सेल, रो, कॉलम और टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाउ टू सिलेक्ट योर सिंगल सेल। आप एक सिंगल सेल को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो एक सिंगल सेल को सपोज, पहले मैं एक काम करती हूँ, ये एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, सपोज ये रोली है, रोली लिखा हुआ है, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसके एज पे, मतलब ये जो सेल है, ये जो सेल है छोटा सा बॉक्स को ही तो हम बोलते हैं ना सेल, जिसमें रो और कॉलम आके मिलता है। हम सेल किसे बोलते हैं, सेल उसे बोलते हैं जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट होता है। जब रो और कॉलम इंटरसेक्ट होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो ये जो सेल के जो एज है, एज के मतलब एकदम लेफ्ट एज के कॉर्नर में ये ब्लैक कलर का हमें पॉइंटर शो होता है, ठीक है। इस जब भी ये ब्लैक कलर का पॉइंटर शो होगा और हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस सेल में जाएंगे और इस सेल के लेफ्ट कॉर्नर में हम अपने माउस पॉइंटर को रखेंगे और देखेंगे मेरा माउस पॉइंटर एक ब्लैक कलर के एक ब्लैक कलर के पॉइंटर में, एरो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो हम जल्दी से उस पे क्लिक करेंगे और तो हमारा पूरा वो एक पर्टिकुलर सेल क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक सेल को सिलेक्ट करने का ये है। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा रोली में थोड़ा इंक्रीज की साइज इंक्रीज कर दूं, तो मैंने इसकी साइज इतनी 18 करके इंक्रीज कर ली। हो गया। ये मेरा, मैंने आपको बताया एक सिंगल सेल को मतलब सिलेक्ट करने का। अब आता है सिलेक्ट द रेंज ऑफ अ सेल। अगर मुझे एक साथ कई सारे सेल को मतलब सिलेक्ट करना है, सपोज मुझे रोली को सिलेक्ट करना है, फिर मुझे 10 को भी सिलेक्ट करना है, मुझे ए को भी सिलेक्ट करना है, मुझे सैदाबाद को भी सिलेक्ट करना है, ठीक। या रोली को सिलेक्ट करना है और साथ में जीत को सिलेक्ट करना है, साथ में 6 को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जिस सेल को जिसे स्टार्ट करना है उस पर मैं क्लिक करूंगी और मैं माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए एक सेल से दूसरे सेल में ले आऊंगी और ड्रैग करते हुए ले जाऊंगी, और जहां तक मैं ड्रैग करती रहूंगी वो सेल हमारे क्या होते जाएंगे, सिलेक्ट होते जाएंगे। मैंने यहाँ तक ड्रैग किया इन चारों सेल को, ये चारों सेल हमारे क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, ठीक है। ये अब मैं फिर से दिखाती हूँ। मुझे जहां से स्टार्ट करना है, सपोज मुझे नेम से स्टार्ट करना है या रोली से स्टार्ट करना है, तो रोली में जाके मैं क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं माउस पॉइंटर को क्या करूंगी, ड्रैग करूंगी। ड्रैग करूंगी कैसे, इधर ड्रैग किया, फिर नीचे आए, फिर इधर ड्रैग किया, तो मुझे जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है वहां तक मैं ड्रैग करती जाऊंगी और उतनी जगह हमारी क्या होती जाएगी, सिलेक्ट होती जाएगी, ठीक। ये है एक साथ अगर आप कितने जितने सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है
हाउ टू सिलेक्ट एंटायर रो, आपको अगर पूरे रो को सिलेक्ट करना है, मतलब रो किसे बोलते हैं, ये जो इस तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होती है। सोचो मुझे इस पूरे रो को, रोली वाले इस पूरे रो को, रोली 10th A1 सैदाबाद, इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है। पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस रो के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में एकदम बाहर चले आएंगे, और इस तरह का देखिए आप अपने स्क्रीन पे, ये माउस पॉइंटर एक व्हाइट कलर का दिख रहा है, नॉर्मल पॉइंटर दिख रहा है। ये जैसे ये नॉर्मल पॉइंटर बन के आएगा और मैं इस पे एक सिंगल क्लिक करूंगी तो हमारा पूरा रो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। हमारा पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम चाहें तो इस रो में क्या कर सकते हैं, इसकी साइज जो है मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, हाँ, कि थोड़ा ये बड़ा दिखने लगे, तो मैंने ये साइज इसकी क्या की, इंक्रीज कर दी। ठीक, ये पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा कि माउस पॉइंटर हमारा यहाँ पे हम रो के बाहर रखेंगे, और ये व्हाइट कलर का हमारा पॉइंटर आएगा, और जैसे व्हाइट कलर का पॉइंटर आएगा मैं उसमें सिंगल क्लिक करूंगी तो वो मेरा पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं जीत वाले कॉलम में भी मैं करूंगी, माउस पॉइंटर को मैं इस रो के बाहर रखूंगी और एक बार सिंगल क्लिक करूंगी तो ये भी रो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमारा आता है हाउ टू सिलेक्ट योर कॉलम। ये तो रो सिलेक्ट का हो गया। अब कॉलम का क्या है, जैसे ये एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, क्लास एक कॉलम है, सेक्शन एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम। तो मुझे पर्टिकुलरली कोई कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम पूरे उस कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, उस कॉलम के ऊपर की साइड ले जाएंगे, और देखिए हमारा माउस पॉइंटर डाउन एरो में कन्वर्ट हो गया है। ब्लैक कलर का एक डाउन एरो शो हो रहा है। हाँ, तो जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर रो के ऊपर और उसमें मैं क्लिक करूंगी तो मेरा पूरा रो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं पूरा रो हम लोग मेरा सिलेक्ट हो गया। उसी तरह मुझे सोचिए एड्रेस वाले रो को सिलेक्ट करना है, मैं माउस पॉइंटर को एड्रेस वाले सॉरी पूरा रो नहीं, मैंने गलत बोल दिया, पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसी तरह अगर मैंने देखा एड्रेस वाले को, मुझे कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर को सिंपली हम उसके एड्रेस वाले कॉलम के ऊपर ले जाएंगे, और वो एकदम ब्लैक जैसे ले जाएंगे वो ब्लैक कलर के पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं एक सिंगल क्लिक करूंगी तो मेरा पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, इसी तरह मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट हुई चीज से मुझे जो करना है, अगर साइज इंक्रीज करनी है तो मैं साइज इंक्रीज कर दूंगी, मुझे कलर चेंज करना है तो सपोज मैं कलर चेंज कर दूंगी, जो भी मुझे करना रहेगा मैं कर दूंगी। क्लियर है। अब ये अब थर्ड एंड ये अगर एक फाइनल पॉइंट आता है, सिलेक्ट द एंटायर टेबल। सोचिए ये पूरा एक टेबल बना है, ये पूरा एक टेबल है, मुझे पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्ट करना है। या तो हम क्या करें कि इसमें सिंगल क्लिक करके हम ड्रैग करते जाए नीचे तक, जहां तक टेबल है वो सिलेक्ट होता जाए, ये एक है। दूसरा ये काम क्या है कि टेबल के लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर देखिए एक प्लस का साइन बना हुआ है, एक प्लस का साइन बना हुआ है लेफ्ट साइड में, मैं जाके उस प्लस के साइन में सिंपली क्लिक कर दूंगी तो मेरा पूरा टेबल, चाहे जितनी ही बड़ी टेबल हो, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका हाउ टू सिलेक्ट योर सेल, रोज, कॉलम एंड टेबल। ठीक, अब आता है क्वेश्चन कि अगर हमें इस सेल के बीच में कहीं भी कोई एक कॉलम ऐड करना हो, कहीं भी कोई एक रो ऐड करना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए होता क्या है, सपोज मुझे क्लास की सेक्शन के बाद मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं सेक्शन में पॉइंटर को क्लिक करके वहां रखती हूँ। जैसे मैं टेबल के बाहर, देखिए सबसे पहले ये दिखाती हूँ, टेबल के बाहर मेरे टेबल अभी सिलेक्ट नहीं है, टेबल में किसी भी जगह पे मेरा पॉइंटर नहीं है, बाहर है। अब मैं ऊपर वाले मेरे टैब्स देखिए कौन कौन से टैब मुझे दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हाँ ये टैब दिख रहे हैं। अब मैं टेबल में जाके मैं कहीं किसी भी सेल में मैं एक सिंगल क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे दो टैब मुझे अलग से दिख रहे हैं, एक है डिजाइन टैब और दूसरा है लेआउट टैब। दो टैब दिख रहे हैं, एक है डिजाइन टैब और एक है लेआउट टैब। ये मुझे जब टेबल सिलेक्ट हो रहता है तभी हमको ये वाले टैब दिखते हैं। ठीक है,
अब मुझे कोई भी रो या कॉलम को ऐड करना है तो इसके लिए हमें लेआउट टैब में जाना पड़ता है। तो मैं इसके लिए लेआउट टैब में जाती हूँ। मैंने लेआउट टैब पे क्लिक किया तो ये मेरा लेआउट टैब ओपन हो गया। अब मुझे लेआउट टैब में देखिए लिखा है इंसर्ट अबव, मतलब आपका कर्सर, आपका पॉइंटर जहां पे है उसके अगर ऊपर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट अबव हो जाएगा। फिर है इंसर्ट बिलो, आपका पॉइंटर जहां है उसके अगर नीचे कुछ इंसर्ट करना है रो, तो वो इंसर्ट बिलो हो जाता है। अगर आपका पॉइंटर लेफ्ट में आपको इंसर्ट करना है, ये सिर्फ मैं रोज की बात कर रही हूँ, तो वो रो लेफ्ट में इंसर्ट होगा। अगर आपका पॉइंटर जहां पे है उसके राइट में कुछ इंसर्ट करना है तो रो हमारा किस में इंसर्ट होगा, हमारा जाके रो राइट में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम एक बार इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें करती हूँ, मैं अभी मैंने यहाँ पे सेक्शन में दिया है और मैं करती हूँ इंसर्ट अबव। देखिए सेक्शन के ऊपर हमारा क्या हो गया, हमारा एक रो मेरा अलग से पूरा एक इंसर्ट हो गया। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, एड्रेस पे मैं पॉइंटर रखती हूँ। हाँ, अब मैं पॉइंटर एड्रेस पे रखती हूँ और लेआउट पे जाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट बिलो, मतलब नीचे आना चाहिए। ये देखिए एक रो मेरा नीचे आ गया। ठीक, अब इसी तरह मैं हंडिया पे रखती हूँ इधर पॉइंटर और लेआउट टैब में जाती हूँ और मैं करती हूँ इंसर्ट राइट। आप राइट साइड में आप इंसर्ट कर दो। देखिए राइट और लेफ्ट जो होता है वो कॉलम के लिए होता है और अबव और बिलो होता है वो रोज के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैं इंसर्ट राइट करूंगी तो वो राइट में हमारा एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और इंसर्ट लेफ्ट करूंगी तो लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करेगा। बट अगर मैं इंसर्ट अबव करती हूँ तो वो रो इंसर्ट करेगा अबव, और बिलो करती हूँ तो वो बिलो रोज करेगा। मतलब रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए वो अबव और बिलो होगा, और ये वर्टिकल होता है इसलिए ये लेफ्ट और राइट होगा कॉलम। तो ये कॉलम के एक और देख लेते हैं, जैसे नेम है, नेम में मुझे मैंने किया इंसर्ट लेफ्ट, तो नेम के आगे मेरा एक कॉलम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाना चाहिए। लुक एट दिस, हो गया। तो ये है हाउ टू इंसर्ट एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम इन योर टेबल। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिलीट योर रो एंड कॉलम इन योर टेबल। कैसे आप रो और कॉलम आपके टेबल में डिलीट करेंगे, तो उसके लिए भी आप लेआउट टैब में जाएंगे। और ये लेआउट टैब मैं फिर से बोल रही हूँ कब विजिबल, ये देखिए अभी सिलेक्टेड है ना आपके टेबल में, सोचिए ये वाला कॉलम सिलेक्टेड है तो ये लेआउट टैब आपको विजिबल है। अभी मैं किसी भी चीज को नहीं सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए लेआउट टैब क्या हो रहा है, ये डिसेबल हो गया। फिर मैं जाके इसको कहीं भी क्लिक करूंगी टेबल के अंदर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको शो होगा, लेआउट टैब और डिजाइन टैब। ठीक है, फिर मैं लेआउट टैब पे क्लिक करूंगी, करके मैं डिलीट में जाऊंगी। यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन है, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। जैसे मैं डिलीट में जाऊंगी तो डिलीट में जाके मैं डिलीट सेल करूंगी। जैसे डिलीट सेल करूंगी ये मुझे पूछेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, सेल को लेफ्ट में शिफ्ट करके मैं डिलीट कर दूं, तो मैंने बोला यस। तो लुक एट दिस, उधर से करके इसने डिलीट कर दिया। फिर मैं डिलीट में गई, फिर मैंने डिलीट का ऑप्शन दबाया। हाँ यहाँ यहाँ सॉरी, यहाँ मैंने डिलीट का ऑप्शन दिखाया। अब सेल वाले में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि शिफ्ट सेल आप ऊपर करके मैं डिलीट कर दूं, ये सारे मैं दिखा देती हूँ। ये हो गया, अब ऊपर कोई सेल है नहीं इसलिए डिलीट नहीं हुआ। अब मैं फिर आते हैं डिलीट सेल में ही मैं आती हूँ, फिर है डिलीट एंटायर रो, मैं पूरे रो को डिलीट कर दूं, मैंने बोला यस कर दीजिए। तो ये देखिए शायद ये पूरा रो डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए ऊपर जो खाली रो था वो हमारा डिलीट हो गया।
नेक्स्ट मैं फिर जाती हूँ डिलीट में, अभी डिलीट सेल में ही मैं हूँ, फिर डिलीट सेल में आती हूँ। इसमें एक और ऑप्शन है डिलीट कॉलम। तो ये जहां देखिए मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, मेरा पॉइंटर यहाँ पे है। मैं जैसे डिलीट एंटायर कॉलम करूंगी तो नेम के पहले वाला जो कॉलम है वो पूरा डिलीट हो जाना चाहिए। मैं इस पे क्लिक करूंगी और ये लुक एट दिस, ये पूरा डिलीट हो गया। इसी तरह हमारे डिलीट में सेल, डिलीट सेल के अलावा और से ऑप्शन है जैसे डिलीट कॉलम। अब डिलीट कॉलम में करूंगी तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे, नेम में है। तो जैसे मैं डिलीट कॉलम करूंगी तो मेरा नेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो गया। ठीक है। उसी तरह हमारा डिलीट में क्या है, डिलीट रो। अब अगर सोचिए मेरा पॉइंटर मैंने यहाँ पे रख दिया, ये जहाँ पे 6 लिखा है, अब मैं यहाँ गई और यहाँ जाके मैंने डिलीट रोज किया, और जैसे डिलीट रो किया तो जहां मेरा पॉइंटर है वो वाली रो हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे, मैं क्लास में मैंने क्लिक किया और मैं लेआउट में गई और यहाँ जाके मैंने क्या किया, डिलीट टेबल। और जैसे डिलीट टेबल करूंगी तो मेरी पूरी टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मैंने क्या किया, डिलीट टेबल, पूरी टेबल मेरी यहाँ से डिलीट। ठीक है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा हाउ टू एंटर डेटा इन योर टेबल, हाउ टू सिलेक्ट सेल, रो, कॉलम and table, and how to insert extra rows and column in your table, and how to delete your rows and column. ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस विथ यू कि हाउ टू मर्ज इन योर टेबल, मतलब टू मर्ज इन योर सेल, सॉरी, मतलब एक सेल के साथ आप मर्ज करके, एक से अधिक सेल को मर्ज करके आप एक बना सकते हो। मतलब 5 सेल हैं उसको आप मर्ज करके एक बना सकते हो, और फिर आप चाहो तो उसमें स्प्लिट करके फिर से उसको 5 बना सकते हो। तो इसका मैं आपका डिस्कस मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। तो ठीक है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिए, और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।